नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। साहेबगंज के पहाड़ से बह रहा है खूनी नदी, लोग पूजा पाठ में जुटे। साहेबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के मंडोरा अंचल अंतर्गत बेलभद्री पहाड़ की तलहटी से निकल रहा लाल रंग का पानी को लोग रक्त समझकर पूजा अर्चना करने में जुट गए हैं। लोगों की आस्था है कि यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है, इस कारण यहाँ से लाल रक्तस्राव हो रहा है। लोगों ने स्थल के चारों ओर पोल व खूंटा गाड़कर रस्सी से घेर कर स्थल पर झंडा लगाते हुए प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जांच करने पहुंचे पदाधिकारियों का कहना है कि यहाँ के एरिया में पत्थर पूरी तरह से लाल हैं, जो कि पानी में डालने के बाद लाल रंग निकलता है। बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में लाल पत्थर से लाल रंग निकलने पर लोग इसे जो रूप दे दें, ये उनकी भावनाओं पर जाता है। देवघर बना साइबर ठगों का हब, लोन की झांसा देकर कर रहे हैं ठगी। साइबर ठग ठगी करने के अपने तरीके बदल रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से साइबर ठग आसानी से लोन अप्रूवल का प्रमोशन विभिन्न सोशल मीडिया पर कर लोगों को झांसे में ले रहे हैं। आम लोग लोन की जरूरत पूरी करने के लिए ऐप पर आवेदन देकर फंसते जा रहे हैं। ऐसे ही एक वाक्य सारण थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ हुआ है। लोन के चक्कर में फंसकर युवक अब काफी परेशान है। उसने सोशल साइट पर एक ऐप में लोन का विज्ञापन देखा तो उसकी प्रक्रिया भी कर दी। युवक ऐप पर कागजात भी अपलोड करता गया। इसके बाद उसे तुरंत 3500 रुपया का ऋण देकर पैसे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। काम हो जाने के बाद युवक ने ऋण के 1700 रुपया वापस भी किए, लेकिन इस बीच ऐप के माध्यम से उसके फोन के सारे डेटा और कॉन्टैक्ट नंबर ट्रांसफर कर लिया गया। फिर सभी को अज्ञात नंबर से अश्लील वीडियो और फोटो भेजना शुरू कर दिया गया। जिन लोगों को अज्ञात नंबर द्वारा फोटो वीडियो भेजा गया, उनसे पैसे की भी मांग की जा रही है। पीड़ित युवक को भी ऐसे कई फोटो वीडियो आए हैं। परिचितों ने जब युवक से इस बारे में पूछना शुरू किया तो उसे इसका पता चला और शिकायत देने साइबर थाना पहुंचा। साइबर थाने से युवक को फिलहाल उन नंबरों को ब्लॉक करने या सिम कार्ड कुछ दिनों के लिए बदल लेने का सुझाव दिया गया है। जमशेदपुर में सांपों का दहशत, जून के महीने में 44 लोग हुए शिकार। बरसात के मौसम में सांप ज्यादा निकलते हैं। शहर में अभी सांप काटने के मामले आ रहे हैं। एमजीएम अस्पताल के सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में हर दूसरे तीसरे दिन सांप काटने के 1-2 मरीज इलाज करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय अस्पताल में स्नेक एंटी वेनम नामक इंजेक्शन उपलब्ध है। एमजीएम अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि जून माह में 25 सांप काटने के मरीज आए, जिनको एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार। चरही थाना क्षेत्र में गश्ती के क्रम में 1 जुलाई की शाम को चरही क्षेत्र की चरही घाटी के समीप NH 33 पर चेकिंग के दौरान सफेद स्विफ्ट में अफीम सहित 3 युवक पकड़े गए हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस क्रम में इनके पास से अफीम के 1-1 किलो के पैकेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। गढ़वा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 PLFI उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार, 1 फरार। गढ़वा जिले में रंका पुलिस ने PLFI के 2 सक्रिय उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 1 उग्रवादी भाग निकला। इनमें परदेसी यादव और प्रदीप यादव पलामू जिले के चैनपुर थाना के कोरसो और सीताराम चौधरी डंडा थाना के बिकाई गांव का रहने वाला है, जबकि भागने वाले उग्रवादी का नाम कमलेश यादव है। तीनों सिंजो के भोराहा जंगल में छिपे हुए थे। इनके पास से 2 भट्ठुआ बंदूक, 1 लोडेड पिस्तल, PLFI का पर्चा, सिम, वर्दी, खाने पीने के सामान सहित अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। रांची के रिम्स में स्टाफ नर्स बनाने के नाम पर 18 लाख ठगने वाले 2 गिरफ्तार, खुद को बताया था वित्त सचिव। खुद को केंद्रीय वित्त सचिव बताकर रिम्स में स्टाफ नर्स बनाने के नाम पर कई महिलाओं से 18 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में सदर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें लातेहार का राजा महला निवासी सुनील तिर्की और रिम्स हॉस्टल के क्वार्टर नंबर 294 में रहने वाले विंसी टोपो शामिल हैं। मामले में गड़ा टोली शांतिनगर निवासी अंजलि सुजाता बाड़ा ने सदर थाना में केस दर्ज कराया था। आवेदन में कहा गया कि विंसी टोपो के जरिए वो सुनील तिर्की से मिली थी। सुनील ने उसे बताया कि वो भारत सरकार में वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, फिर अपना पहचान पत्र भी दिखाया था। इसके बाद रिम्स में स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी दिलाने का झांसा देकर जुलाई 2022 में 2.5 लाख रुपया, वो अगस्त में 3 लाख रुपया लिए। जब अगस्त 2022 में रिम्स के स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया तब उसमें मेरा नाम नहीं है। तब एहसास हुआ कि वो ठगी गई है। जब वो पैसा मांगने के लिए सुनील तिर्की के पास गई तब वो धमकी देने लगा कि जो करना है कर लो, पैसा नहीं देंगे। इसके बाद मेरे साथ गाली गलौज भी किया गया। बाइक स्टंट करने वालों पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई, अभिभावकों से वसूला जाएगा जुर्माना। राजधानी की सड़कों पर बाइक पर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी हारिस बिना जमा ने शनिवार को इस संबंधित आदेश जारी किया है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि स्टंट करने वाले तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ने में इस बात का खतरा होता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए।
इसलिए सभी ट्रैफिक पोस्ट को निर्देश दिया गया है कि वो यथासंभव तेज रफ्तार वाहन चालकों को रोकने का प्रयास करें। अगर वे एक ट्रैफिक पोस्ट पर नहीं पकड़े जाते हैं तब ऐसे स्थिति में दूसरे ट्रैफिक पोस्ट पर वाहन चालक के बारे में सूचना दें। अगर दूसरे ट्रैफिक पोस्ट पर वाहन चालक नहीं पकड़ा जाता है तब इस बात की सूचना ट्रैफिक कंट्रोल रूम को दी जाएगी। इसके बाद ANPR कैमरा के जरिए वाहन के नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता निकालकर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों के पकड़े जाने पर उनके गार्जियनों को बुलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। सिरकटी लाश मामले का खुलासा, अवैध संबंध के शक में हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 27 जून को हातमा जंगल से मिली सिरकटी लाश मामले का खुलासा कर दिया है। सिरकटी लाश मल्टी निवासी सोहन भगत उर्फ सोहन गडेरी की थी। सोहन भगत की क्रूरतापूर्वक हत्या अवैध संबंध के संदेह में गांव के ही अल्बर्ट इक्का ने कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा व टांगी व सोहन भगत की लाश को 3 टुकड़ी में काटकर उसे अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई साइकिल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद अल्बर्ट इक्का ने सोहन भगत की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का एक ही मूल मंत्र, बूथ जीतो चुनाव जीतो। बैठक में बनी रणनीति। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसलिए संगठनिक गतिविधियों के साथ संपर्क से समर्थन अभियान को गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने संपर्क से समर्थन अभियान की तिथि को 10 जुलाई तक विस्तारित करने की घोषणा की है। श्री सिंह शनिवार को भाजपा दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान का रुझान स्पष्ट झलक रहा है। जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा, हम बूथ पर सक्रिय हों, मोदी जी के मंत्र को लेकर बार बार हर घर के दरवाजे पर जाएं, केवल वोट के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए, उनके सुख दुख में सहभागी बनने के लिए। उन्होंने कहा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, यही 2024 का एकमात्र मंत्र है। सरायकेला खरसवां अंतर्गत राजनगर में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। वहीं राजनगर प्रखंड के बीजाडी और धुरीपत गांव में भी इस अभियान को चलाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में हो भाषा भाषी मौजूद थे, जिन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा। वहीं आगामी 21 अगस्त को हो समुदाय दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। बता दें कि भारत में हो समुदाय अपने हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। वहीं हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, परंतु आज तक इस पर पहल ना होने से हो समुदाय आक्रोशित है। आज की बुलेटिन समाप्त। झारखंड की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।